जय हिंद दोस्तों। मैं रणवीर सिंह स्वागत करता हूँ फिर से आप सभी का आपके परिवार मैथ एंड रीजनिंग विद इजी वे पर। दोस्तों तो हम लोग बात करने वाले हैं, ये आपका रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट है या टेस्ट सीरीज आप कह सकते हैं इसको। ठीक है, फिलहाल ये प्रैक्टिस सेट है जो एनटीपीसी से लिया गया है ना। तो एनटीपीसी का आपका एग्ज़ाम रिसेंटली आपका 28 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है, तो ये इसका सेट 1 है। ठीक है, 30 में से 30 हम लोग कंप्लीट करेंगे और अब टाइम सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस सेट लगाने का है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्या है, उपरोक्त दिए गए रेखाचित्र को बनाने के लिए न्यूनतम कितनी सीधी रेखाओं की आवश्यकता होगी। ये देखिए, अब जो है त्रिभुज न पूछ करके सीधी रेखाएं पूछने लगा है। ठीक है, सीधी रेखाएं पूछने लगा है, तो इसमें सीधी रेखाएं भाई हम लोगों को गिनना पड़ेगा, है ना। तो गिनते हैं, मजबूरी अब तो गिनना ही है, उसमें क्या कुछ ऐसा तो हम लोग कर ही नहीं सकते। तो देखिए, ये पूरी एक, या ऐसे लिखते चले 1 2, ये सीधी नहीं है। ठीक है, 3 4 5 6, ये पूरी बड़ी वाली जो है वो, ये जो 4 है यहाँ तक आया है, ये भी ध्यान देंगे, है ना। ये यहाँ तक आया है। उसके बाद ये पूरा ये वाला जो हो जाएगा 7, ये पूरी लंबी वाली, है ना, 7। फिर उसके बाद ये 8 और ये 9 और ये 10 और ये 11। क्लियर। 11 के बाद ये हो जाएगा 12 और ये वाला पोर्शन 13 और ये पूरा एक 14, ये वाला है 15, ये वाला है 16 और ये है ये वाला 17। तो भैया इसका कोई भी ट्रिक शॉर्ट कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो इसको ऐसे ही गिनना पड़ेगा, त्रिभुज त्रिभुज कुछ नहीं पूछ रहा है। ठीक है, तो आजकल ये जरा मुझे क्वेश्चन जो है ट्रेंड में दिख रहा है। चलिए आगे चलते हैं हम लोग। निम्न चित्रों में से अपराधियों, चोरों और न्यायाधीशों के बीच का संबंध कौन सा चित्र सर्वश्रेष्ठ चित्रित करता है। अपराधी, चोर और न्यायाधीश। देखिए ऐसा है, अच्छा ये चित्र है तो इससे कोई मतलब नहीं है, ये भी बिल्कुल नहीं हो सकता है। और ये टीजे क्या दे रखा है भाई, अपराधी चोर, ये सी क्या दे रखा है, ये तो तीनों हो ही नहीं सकता। इसका देखिए चित्र मैं बताऊं, इसमें मैं थोड़ा सा कंफ्यूज्ड हूँ। ये टी जे और ये सी पता नहीं क्या है। इसको अगर नेग्लेक्ट करें तो ये वाला सही होगा। यानी कि देखिए, जो चोर होगा वो अपराधी होगा, है ना। चोर जो होता है वो अपराधी होता है, न्यायाधीश अलग होता है, तो ये वाला आंसर होगा भाई, है ना। तो इसमें ये पता नहीं क्या दे रखा है, ये मुझे बात समझ में नहीं आ रही है। ओके, तो ठीक है, फिलहाल मुझे लग रहा है बी ही होना चाहिए। ऐसा वाला भी कुछ दे सकता है ना, या तो ये छोटा वाला गोला ये नेग्लेक्ट किया जाए। तो कुल मिला के ऐसा मुझे चाहिए, तो जो भी होगा वो मान लेंगे। तो ये हो ही नहीं सकता, ये भी नहीं है, तो कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी बी वाले में लग रहा है। ठीक है, आगे। निम्न दो कथनों में से जो दोनों कथन सत्य, देखिए एक चीज तो क्लियर है कि जरूरी नहीं कि हर बार आप गलत हो, सेट में भी गलतियां हो सकती हैं, किताब में भी गलतियां हो सकती हैं। ठीक है, और एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं उसमें भी गलतियां होती हैं, आमतौर पे 3 4 5 ऐसी गलतियां निकल आती हैं। ठीक है, निम्न दो कथनों में से जो दोनों कथन सत्य नहीं हो सकते हैं परंतु दोनों असत्य भी हो सकते हैं। व्हाट इज दिस यार, निम्न दो कथनों में से जो दोनों कथन सत्य नहीं हो सकते। अच्छा, दोनों कथन सत्य नहीं हो सकते लेकिन दोनों असत्य भी हो सकते हैं। अच्छा, सही तो बिल्कुल नहीं होंगे, असत्य हो सकते हैं दोनों के दोनों। यह दोनों कथन कौन से हैं, या एक गलत हो जाए या दोनों गलत हो जाए, दोनों सही होने का कोई भी चांसेस ऐसा कुछ बन नहीं रहा है। तो ऐसा है। अच्छा, ये ऑप्शन है, इसमें हमें देखना कि इनमें से कौन सा दोनों सही है या गलत है, लेकिन बिल्कुल सही वाला नहीं होना चाहिए। देखते हैं, सभी मशीनें शोर करती हैं, कुछ मशीनें शोर करती हैं, कोई भी मशीनें शोर नहीं करती, कुछ मशीनें शोर करती हैं। तो
हमें क्या चुनना है भाई, देख रहे हो यार, ऐसे ऐसे भी क्वेश्चन पूछ रखा है ना, मतलब क्या बताया जाए। देखिए सभी मशीनें शोर करती हैं, तो ठीक है, सही है भाई, शोर तो करती करती हैं, ऐसा हम मान सकते हैं। आगे कुछ मशीनें शोर करती हैं, तो देखिए यहाँ पे सभी मशीनें शोर करें ये भी जरूरी तो नहीं है, तो कुछ कुछ प्रोबेबिलिटी है, कुछ सही भी हो जा सकता है, कुछ गलत भी हो सकता है। कुछ मशीनें शोर करती हैं तो बात सही है, कुछ शोर करती हैं कुछ नहीं करती हैं। कोई भी मशीन शोर नहीं करती है, तो कोई भी मशीन शोर नहीं करती ऐसा हो ही नहीं सकता, कुछ ना कुछ जरूर मशीनें शोर कर रही होंगी। कुछ मशीनें शोर करती हैं, तो यार ये दोनों तो एक ही चीज बार बार बोल रहा है, ये दोनों सही है। हमें छांटना है, दोनों बिल्कुल सही नहीं हो सकते, वो वाला ऑप्शन चाहिए, यानी कि दूसरा और चौथा तो बिल्कुल ना हो। बचा हुआ ये सही है। ऐसे देखिए कुछ सही भी है कुछ गलत भी है, और ये गलत भी है, तो करेक्ट आंसर यही होगा। देख रहे हैं ये ऐसे प्रश्न है जो आपको मतलब आप जो है किस तरीके से सोच पाते हैं, आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड वहां पे देखना चाहते हैं सब। ये देखिए 842 बराबर 16 समीकरण को सही करने के लिए निम्न में से किस अंकगणितीय चिन्ह को अंकित किया जाएगा। ओके देखिए यहाँ पे भाग कर देंगे हम लोग, 4 दो दो दूनी 4 8 दूनी 16, यानी कि गुणा फिर भाग, करेक्ट आंसर पहला है ना। तो ऐसा वाला कुछ आता तो आनंद आ जाता है, लेकिन कुछ चीजें ऐसे होती हैं, रीजनिंग होता कुछ नहीं है, टाइम ज्यादा ले लेता है, कभी कभार फंसा देता है, ठीक है। तो वही जो है वही हमें फंसना नहीं है, तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। यदि प्लस का अर्थ विभाजन, और यानी कि जो भी कह रहा है चेंज करने के लिए कह रहा है, तो सीधा प्लस का अर्थ क्या है, विभाजन, ठीक। गुणे का अर्थ माइनस, गुणे का अर्थ माइनस, सॉरी सिर्फ माइनस है। भाग का अर्थ गुणा है, ठीक है, और माइनस का अर्थ योग है। तो भाई साहब पहले आप डिवाइड करिए, यहाँ बचा 3, और फिर गुणा करेंगे, 4 3 12, 12 में फिर 8 जोड़ेंगे आप, है ना, तो 20, 20 में से 2 घटाएंगे, आपका फाइनली 18 बच जाएगा। तो करेक्ट आंसर 18 होएगा, ठीक है। आगे मैथमेटिकल रीजनिंग में कोई दिक्कत नहीं होती है किसी को भी। एक नॉकआउट फुटबॉल प्रतियोगिता में 23 टीमों ने भाग लिया, इन टीमों को विजेता का निर्णय लेने के लिए कम से कम कितने मैच खेलने पड़ेंगे, कम से कम कितने मैच खेलने पड़ेंगे। नॉकआउट वाला मामला है, तो एक चीज तो आप मेमोराइज करें यहाँ पे, नॉकआउट का मतलब जितनी भी टीमें होंगी उनमें से आप एक कम कर लेंगे, उतनी बार खेलना होगा फाइनल तक जाने में। तो यहाँ पे 22 हो जाएगा, 23 है तो ये घटाएंगे तो 22 होगा। नॉकआउट वाला माहौल है, अगर 6 टीमें खेल रही हैं तो नॉकआउट है, तो इसमें एक माइनस कर लीजिए, तो 5 बार में ये लोग फाइनल पहुंचेंगी, ठीक है। जो मतलब लड़ा उधर भेज दिया इन लोगों ने, है ना, ऐसे कर करके। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं 6 का ही सिर्फ एग्जांपल दूं, तो 2 टीमें 2 टीमें 2 टीमें, एक बार इन लोगों ने खेला, तो 3 संख्या टोटल हो गई। अब इनमें से बची कितनी है भाई, बची है 3, मात्र 3 बची हैं। इनमें से एक बार ये खेलेंगी तो एक बचा, फिर ये खेलेंगी तो एक, तो 3 4 5 हो गया खत्म, जो भी हो एक कम कर लीजिए बस, ठीक है। तो कुछ ऐसा वाला माहौल है। आगे रिक्त नॉकआउट का सीधा सा मतलब एक माइनस कर लीजिए, उतनी बार खेलना पड़ेगा, सीधी सी बात है। रिक्त स्थानों को भरिए, इतना ज्यादा मुझे भी कॉन्सेप्ट ये समझ नहीं आ रहा है। फिलहाल रिक्त स्थानों को भरना है, ये रिक्त स्थान भरना बहुत आसान होता है। हमें ये देखना होता है, हम लिंक ढूंढते हैं, लिंक ढूंढते हैं, ठीक है। लिंक ढूंढने का मतलब हम ये देखें कि ए के बाद क्या आ रहा है, ए के बाद यहाँ दिख रहा है सी आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, ए के बाद सी आ रहा है, हर जगह दिख रहा है ना, तो भाई ए के बाद सी भर दीजिए, ए के बाद सी भर दीजिए, क्लियर है। अब आपको यहाँ से पूरा पूरा लिंक मिल जाएगा, बी ए सी बी ए सी बी ए सी, तो ठीक है भाई, सी के पहले सी के बाद फिर क्या आ रहा है, बी, देखिए सी के बाद बी, तो यहाँ भी भरिए, तो फिर बी ए सी, फिर बी ए सी, फिर बी, नहीं हो गया अब क्या है भाई, सी सी बी ए,
ठीक है, ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये आसान बहुत होता है, लेकिन थोड़ी सी बात समझ में ना आए तो दिक्कत होती है। हमें क्या करना होता है, हमें जहाँ जितनी ज़्यादा संख्याएं हैं वहाँ, मतलब ज़्यादा संख्या में अक्षर होते हैं वहाँ पहले हम अटैक वहीं करते हैं, और हम ये ढूंढते हैं कि इसको आस पड़ोस वाले लिंक जो है फिट हो रहे हैं कि नहीं, उसमें से उठा करके पुट करेंगे, फिर वो भी मैच होने लगेगा और ऐसे ही पेयर बनना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, ये तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब क्या है 7-8, ए और बी के घर उत्तर दक्षिण की ओर जाती हुई एक सड़क पर एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। उत्तर और दक्षिण, ठीक है, यहाँ ओजिंग पॉइंट है इन दोनों का, ए और बी का उत्तर दक्षिण है। ठीक है, जिनमें से ए का घर पश्चिम की ओर है। ए और बी के घर उत्तर दक्षिण की ओर जाती हुई सड़क पर एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। यहाँ कहीं होना चाहिए ना, आमने सामने स्थित है, जिसमें ए का घर पश्चिम की ओर है। ए का घर पश्चिम की ओर है। ए अपने घर से बाहर आता है, बाएं मुड़ता है। मान लेते ए यहाँ है। अब ऐसे बात समझ नहीं आ रही है, अब यहाँ से हम डायरेक्शन बनाएंगे। ठीक है, ए अपने घर से बाहर आता है, बाएं मुड़ता है, बाहर आया पश्चिम की ओर। अब मुझे लग रहा है ऐसा मुख उसका जो है घर का पश्चिम की ओर कर रहा है, तो घर से बाहर आया और किधर मुड़ गया भाई, बाएं। तो इसका बाएं किधर हो जाएगा, इस दिशा की ओर। ठीक है, बाएं मुड़ता है और डी के घर के सामने तक 5 किलोमीटर यात्रा करता है। तो मान लेते हैं डी यहाँ कहीं है, तो यहाँ तक वो 5 किलोमीटर यात्रा करता है। ठीक है, बी बिल्कुल वैसा ही करता है, सी के घर के सामने पहुंच जाता है। तो इसका मतलब जो है बी का घर यहाँ 5 किलोमीटर ऊपर है, और वो भी इसका भी मुख इधर की ओर है, लेकिन एक दूसरे के आमने सामने स्थित हैं। मुख का कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं दिया है। इस संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही होगा? अच्छा, अभी देखते हैं। सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं। सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं, और ये तो वो खुद बोल रहा था ना, लेकिन यार ऐसा कुछ क्लियर तो मुझे समझ नहीं आ रहा है। सी और डी एक ही सड़क पर रहते हैं, ऐसा कुछ क्लियर नहीं है। अगर डी यहाँ है तो सी, देखिए इससे मुझे भी कुछ इसमें समझ में नहीं आई इस बात के तहत, तो इसको हम लोग गलत ही करेंगे। सी का घर दक्षिण मुखी है। सी का घर दक्षिण मुखी है, नहीं होगा। अगर दक्षिण मुखी होगा सी का घर, दक्षिण मुखी होने के बाद बायां करेंगे आप तो इधर जाएगा, तो अब पहुंचेगा कहाँ भाई, उसके घर पे कहाँ पहुंच पाएगा? तो ये भी नहीं है ना। सी और डी के घर 20 किलोमीटर से कम दूरी पर है, ये तो क्लियर है। कम से कम जो है 10 किलोमीटर हमें लग रहा है मैक्सिमम हो सकता है, तो उसमें जो है 20 किलोमीटर से कम तो है कम से कम। तो यही बस हमें समझ में आ रही बात, तो करेक्ट आंसर यही हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो है सेंटेंस ही ऐसा देगा कि भाई उसी हिसाब से उसको आंसर लेना है। ठीक है, ऐसा तो है नहीं कि वो डायरेक्शन टेस्ट आपसे करा रहा है। तो करेक्ट आंसर इसका 3 वाला हो जाएगा, BEHDGH। और ऐसे ही हमें ढूंढना है क्या होगा। तो देखिए बी के बाद सी, सी के बाद डी, यानी कि 1 प्लस कर रहा है, सॉरी 2 प्लस कर रहा है ना। बी के बाद सी, सी के बाद डी आता है, और डी के बाद ई, उसके डी के बाद ई। तब तो ये गड़बड़ हो गया यार। ठीक है, कुछ और कर रहा होगा तब। EFG, EFG यार, ये यहाँ तो +2 यहाँ भी कर रहा है, और +2 यहाँ पर भी कर रहा है, और G फिर HI +2 यहाँ पर भी कर रहा है। तो ये क्या है यार? ये 2 प्रकार से ऐसा सवाल क्यों दे रखा भाई?
ऑप्शन तो एक ही दे रखा है यहाँ पे, क्या दोनों सेम आएगा यहाँ पर? हैं? इस तरीके के सवाल तो यार ये जो है ना वो भूल भूल चूक में रखा है, मुझे लग रहा है ऐसा। लेकिन भूल चूक में रखेगा तो प्लस टू वाला कॉन्सेप्ट है, आई के बाद जे फिर के तो है नहीं यहाँ पे, एफ है, तो एफ है तो डी के बाद ई एफ होगा, यहाँ पर ये होगा। ऐसा तो नहीं इसका अलग मसला रखा हो, इसका अलग मसला रखा हो है। अगर हम इसको ही देखें सिर्फ तो यहाँ पे एफ आएगा, फिर ई के बाद एफ, फिर जी है, जी के बाद एच, फिर आई आएगा, और एच के बाद आई यानी जे प्लस 2 कर रहा है तो जे के बाद एल हो जाएगा यहाँ पे प्लस 2। तो फील है, फील तो है यहाँ पे, लेकिन ये जो है चिंतित कर रहा है। तो भैया ऐसा है, अगर हम लोग इतना देखते हैं तो हमारा आंसर ये आएगा, बाकी का तो यार कुछ पता नहीं है ये क्या करा रहा है। ठीक है, एफ के बाद फिर वापस माइनस, व्हाट इज दिस यार। ठीक है, फिलहाल आप इसको नेगलेक्ट ही करिए, आप इस पे थोड़ा सा ध्यान दे सकते हैं, और इस सेट में भी गलतियां लग रही मुझे देखने में। फिलहाल हम लोग जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं, है ना। अपने आप पे भी विश्वास होना चाहिए। या तो वह खुश है या वह गरीब है। ओके, वह खुश है, अनुमानतः वह गरीब है। यार अनुमानतः वह गरीब है तो अनुमानतः पूर्णतया सत्य है, बिल्कुल हो ही नहीं सकता यार। या तो वह खुश है या वह गरीब है, लेकिन वह तो खुश है, जब खुश है तो वह गरीब नहीं है। ठीक है, अनुमान जो है वह गरीब है, ये जो कॉन्सेप्ट है वो गड़बड़ है, बिल्कुल असत्य है। यहाँ पर तो ऐसा सीधा सीधा 100% क्लियर है ना हम लोगों का, तो कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए यहाँ पे। आगे नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में संख्याओं की एक श्रृंखला दी गई है जिसमें प्रश्न सूचक चिन्ह दर्शाया गया है। एक पद गायब है, वह पद श्रृंखला नीचे दिए गए। ठीक है, याद करना है बस, यही बता दो बस। देखिए 4 1 5 5 4 9 और 9 9 18, जे कर क्या रहा है, यानी यहाँ पर एक है, उसके बाद अच्छा 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, यहाँ पर जो है फिर 3 का स्क्वायर, क्लियर हो गया। 9 जोड़ेगा, फिर 4 का स्क्वायर, 16 जोड़ेंगे तो 8, 1 मिनट, 8 से 14 और यानी 34। फिर अब 5 का स्क्वायर कर लो ना यार, क्या दिक्कत है। 5 का स्क्वायर करेंगे, जोड़ लेंगे, तो देखिए 25 में हमें 34 जोड़ना है। ये कौन सा 25 है यार, 25 में हमें 34 जोड़ना है, तो 9 5, बस करेक्ट आंसर यही होगा। आगे 2 देखिए 2 के बाद 3, 3 के बाद पता नहीं, यानी कि कुछ ऐसा नहीं है, कुछ और करवा रहा है वो। ये यहाँ पर 20 भी है, 5 6, फिर यहाँ 7 है, 5 फिर 6, उसके बाद उधर 7 है, यानी कि 3 के बाद 4, उसके बाद अगले वाले से गुणा करा लिया है, 4 5 20, फिर 5 6 6 7, नहीं ऐसा तो 6 7 42 कर लिया है, 42 है, हाँ है तो ऑप्शन में। कुछ और तो नहीं करा रहा वो, कुछ और तो नहीं करा रहा है, करेक्ट आंसर 42 ही आएगा। देखिए 3 प्लस 1 4, और उसके अगली वाली जो संख्या आती है उससे गुणा कराया, तो 4 5 20, फिर 5 पुनः वहीं से स्टार्ट हो रखा है, यानी कि देखिए ये जो है 2 3 6 कर रखा है, आगे से इधर से कहीं सीरीज आ रही होगी, 2 3 6 यहाँ खत्म हो गया, फिर अगली बार से फिर 3
फिर उसके बाद एक और 4 और उसकी अगली वाली संख्या से गुणा कराया है, फिर वही सीक्वेंस चलता ही रहेगा, 5 फिर 6, फिर उसके उसके अगली वाली संख्या से गुणा कराया है तो 6 7 42, फिर 7 फिर 8, फिर उसके अगली वाली संख्या से गुणा करा लेगा तो 72 होएगा। ठीक है, तो फिलहाल हमें यही बताना था बस, यहाँ तक क्लियर है। आपको क्यों सोचना पड़ेगा वहां पे। 83 84 में देखना है, दिए गए शब्द, एक शब्द दिया गया है जिसके नीचे विकल्पों में से 4 अन्य शब्द दिए गए हैं। नीचे दिए गए शब्दों में से एक शब्द ऐसा है जो ऊपर दिए गए शब्दों में से नहीं बनाया जा सकता। बस इतना देख लीजिए, आगे चलिए बस। हाँ, सीधा सा फटाफट ऐसा ढूंढिए कि इसमें ऐसा कौन सा, इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा अक्षर है जो इसमें नहीं है। तो आर वगैरह है, टी एच 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 नहीं है, यही नहीं बनेगा। देख लीजिए एक बार और। हाँ, एच जो है ये फालतू आ गया, बाकी जो है ये सब इससे बन जाएंगे, मेंशन वेंशन सब। तो एच वाला ही आंसर होएगा। इसको देखते हैं, इसमें देखिए फटाफट हमें ढूंढना होता है कुछ ना कुछ ऐसा जो अलग हो। तो टी भी है, सी है, डी वगैरह सब है, लेकिन 2 ओ भी है, और नोटिस नोटिस ठीक है। एम भी है, ई एन डी आई एन, एन के बाद जी, जी जी नहीं है। इतना बड़ा क्लियर कर लिया हम लोग, है ना। जी नहीं है तो करेक्ट आंसर ये जी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये जी जी फालतू आ रखा है। तो होता इजी है और लेकिन टाइम ले लेता है कभी कभार। एक फोटो की ओर संकेत करते हुए रमेश कहता है कि इसकी पुत्री, देखिए ऐसा आप, अगर आपको बहुत जल्दी बिना कुछ पेन उठाए अगर आपको ये आपको पता लगाना हो तो मैं तरीका बताता हूँ। आप सीधा अपने रिश्ते में चले जाएं तुरंत। ठीक है, अपने रिश्ते में चले जाएंगे तो जल्दी हो जाता है। फिलहाल मैं यहाँ पे फिगर के साथ बताऊंगा। इसकी जो फोटो है, फोटो जो फोटो की पुत्री, जो फोटो की पुत्री है ना, वो मेरे रमेश यहाँ है, रमेश, ये रमेश जो है संकेत कर रहा है, तो संकेत करते हुए कह रहा है, फोटो की तरफ संकेत करते हुए कह रहा है इसकी पुत्री जो है मेरी माँ की, यानी इनके माँ की, ये माँ होंगी यहाँ, इनके माँ, कहाँ से, माँ की पौत्री है, पौत्री है यानी कि ये। तो यहाँ फोटो रमेश का हो सकता है, उसकी बीबी की हो सकती है। बताइए वो फोटो किसका है, रमेश का, रमेश का, या रमेश की इसकी पुत्री मेरी माँ की पौत्री है। यहाँ शॉक्ड होने का ये मतलब है ना, यहाँ पे यार रमेश की पत्नी का भी दे रखा है। आमतौर पे तो ज्यादातर फोटो जो होते हैं खुद ही होते हैं वहां पे, लेकिन इसकी पुत्री मेरी माँ की पौत्री है। बताइए फोटो किसका है। रमेश की पत्नी का, इस फिगर के अनुसार तो रमेश की पत्नी का ही होगा। ठीक है, लेकिन मैं इससे बहुत अधिक संतुष्ट नहीं हूं, रमेश का भी हो सकता है। ठीक है, क्या बताया जाए यार, इतना गलत होगा क्या सेट में। 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। और हाँ, एक चीज तो क्लियर है कि मैं यहाँ पे कोई भी चीज गलत तो बिल्कुल नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, तो कोई भी कंफ्यूज अपना हो, कंफ्यूजन कोई भी दिमाग में नहीं आना चाहिए। ठीक है, जो है यथार्थ में आपके सामने रख रहा हूँ। ठीक है, कोई छलावा नहीं है, तो टेंशन लेने की बात नहीं है। 5 बच्चे, आप खुद भी इसमें जो है अपना व्यू रख सकते हैं। 5 बच्चे एक खेल प्रतियोगिता में भाग लेते हैं। प्रत्येक बच्चे को हर एक दूसरे बच्चे से खेलना है। उन्हें कुल कितने मुकाबले खेलने पड़ेंगे। 5 बच्चे हैं, एक दूसरे से खेलना है, एक दूसरे से सभी को खेलना है ना। तो भाई साहब वो जो है ना, 5 बच्चे हैं, सभी को एक दूसरे से खेलना है, तो कुल कितने मुकाबले खेलने पड़ेंगे। 10 होएगा,
5 बच्चे हैं ना, 1 2 3 4 5। अब देखिए एक बार इससे इससे इससे, यानी यही जो है इससे 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 और फिर इससे, यानी कि एक बंदा 4 बार खेल रहा है, फिर अगला वाला भी 4 बार, अगला वाला भी 4 बार, फिर 4 बार 4 बार 4। है, लेकिन एक दूसरे से खेलना है ना। ऐसे तो बड़ा गलत हो जा रहा है। ठीक है, मैं इसका एक फार्मूला बताता हूँ, मैं फार्मूले पे हम लोग चलते हैं। इससे जो है कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं खुद कंफ्यूज हो रखा हूँ। इसमें जो है जो खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो एक दूसरे से हाथ, इसमें हैंडशेक करने वाला एक कॉन्सेप्ट आता है कि ये सभी को एक दूसरे से हैंडशेक करनी है। तो अब तो कोरोना चल रहा है तो हैंडशेक करनी नहीं है, तो खेल रहे बच्चे, ठीक है। तो इसका जो फार्मूला होता है n(n-1/2), ये होता है। ठीक है, इसको आप क्लियरली याद कर लीजिए। ये एक्चुअल में हाथ हैंडशेक मिलाने वाले लोगों की संख्या है, यानी कितनी बार हाथ मिलाए जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कुल खेल है, तो n(n-1/2). ठीक है, इतना याद रखेंगे। ये वाला थोड़ा सा मैं खुद इसमें गड़बड़ हो रखा हूँ। ठीक है, यहाँ पे 5 है, 5 और ये -1 तो 4/2, यानी कि 10 आएगा। देखिए 10 तो है, मैं यहाँ पे 20 ला रहा हूँ, यही तो गड़बड़ हो रहा है। वही सोच रहा हूँ मैं कैसे 20 आ रहा था भाई, एक्चुअल में 10 है इसका आंसर, तो 10 है। ठीक है, ऐसे हम लोग बेसिक तरीके से देख रहे हैं, तब तो यार इस तरीके से 20 आ जा रहा है। ठीक है, आप फार्मूला याद रखिए। ठीक है, ये हैंडशेक वाला फार्मूला है, जो खेल हो कुछ भी हो इसमें हम लोग यूज़ कर लेंगे। और आप इसमें बारंबारता वाले में उसमें भी और संख्या नंबर सिस्टम में भी इसको आप लोग देखे होंगे, है ना। ऐसा होता है हाफ n+, लेकिन उसमें n+1 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अनुज अपने घर से 2 किलोमीटर चला, अब वह अपनी दाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर। ठीक है, अपने घर से उसको चलाना शुरू करते हैं। डायरेक्शन ही पूछ रहा है इसमें, पहले हम ऑप्शन पे एक नज़र मार लेना चाहिए, है ना। अनुज अपने घर से 2 किलोमीटर चला, भाई किधर चल रहा है वो। अब वह अपनी दाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, पता नहीं किधर चला यार। इसमें जो है ना, किधर से भी, कहीं से भी 2 किलोमीटर चल सकता है यार। मान लेते हैं कहीं से भी वो चल के आया, यहाँ पर आ गया है वो अब 2 किलोमीटर के बाद। अब वह अपनी दाई ओर मुड़ गया, तो दाई ओर मान लीजिए इसका मुंह यहाँ था, इधर की ओर मान लेते हैं। इधर से अगर वो चल के आ रहा है 2 किलोमीटर, तो अब किधर मुड़ेगा वो, अपनी दाई ओर मुड़ेगा, तो इधर मुड़ जाएगा भाई। इतना मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। अब फिर से वह अपनी बाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर उससे अपनी बाई ओर मुड़ेगा तो इधर चलेगा, 2 किलोमीटर चला। पुनः दाई ओर मुड़कर 2 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ रहा, इधर चलेगा, 2 किलोमीटर चला। अब उसका मुंह उत्तर पूर्व की दिशा में, अच्छा उत्तर पूर्व की दिशा में है। वही सोच रहा था यार ये क्या दे रखा है, मैं समझ नहीं पा रहा था। उत्तर पूर्व, पूर्वोत्तर में, अर्थात ठीक है हम लोग, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से वो चलना शुरू किया था। अब ये जो डायरेक्शन बन रहा है एक्चुअल में तो ईस्ट की तरफ इसका मुंह है, लेकिन मैं इसको मान लेता हूँ पूर्वोत्तर। ठीक है, ये पूर्व, ये उत्तर, ये दक्षिण। ठीक है, तो इसको इस तरीके से हम लोगों ने मान लिया। तो ये वाला जो डायरेक्शन होगा, जो एक्चुअल डायरेक्शन है, उसी से हमें ध्यान देना है। ध्यान दीजिए, यहाँ पे पूछा क्या, तो बताइए अनुज ने अपने घर से किस दिशा की ओर चलना प्रारंभ किया था। अच्छा, किस दिशा में, तो ये देखिए पूर्व और ये उत्तर, और यहाँ पे पूरब भी हो सकता है और यहाँ उत्तर भी हो सकता है, दोनों प्रोबेबिलिटी है। अगर ये उत्तर इधर है तो ये जो दक्षिण है ये यहाँ आएगी। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग इसको दिखाएंगे। तो ये अगर ये है तो ये अगर उत्तर है तो उत्तर, ये दक्षिण, तो फिर ये पूरब और ये पश्चिम। तो आंसर 2 प्रकार से हो सकता है कि वो अपनी दिशा से जो चलना शुरू किया उत्तर पश्चिम की ओर,
तो उत्तर पश्चिम की ओर तो है, उत्तर पश्चिम की ओर चलना शुरू कर रहा है। अगला अगर हम लोग देखें तो अगर हम लोग यहाँ पूरब कर सकते हैं, यहाँ उत्तर कर सकते हैं, उसके अनुसार यहाँ पे क्या हो गया, दक्षिण, और चूंकि ये पूरब है तो पूरब दक्षिण, तो पूरब दक्षिण, दक्षिण पूर्व भी है। दक्षिण पूर्व भी है, लेकिन पूर्व दक्षिण की ओर है, मुख उसका उस समय पूर्व की ओर है। ठीक है, फिलहाल हम लोग का तो यही आंसर पहले ही मिल गया था, और ज़्यादा डीप में जाने पे खुद ही कंफ्यूज हो जा रहे हैं ना हम लोग। यदि उत्तर इसको हम लोगों ने मान लिया तो ये दक्षिण होगा, ये पूरब था ही, तो पूर्व दक्षिण भी हो रहा है, पूर्व दक्षिण या दक्षिण पूरब। फिलहाल इसका आंसर यही है, इसको ऑप्शन ऐसे नहीं बनाना चाहिए। ठीक है, इसका आंसर यही है। एक माँ की उम्र, पता नहीं क्यों ना ये जो पेपर बनाने वाले होते हैं कुछ सोचते तो है नहीं पूरी तरीके से, और हम लोगों को लगता है कि हम ही लोग यार गलत हो रखे हैं, ऐसा होता तो है नहीं। ठीक है, ठीक है, पहले चित्र के अनुसार हम लोग यहाँ आए थे, दूसरे चित्र के अनुसार दूसरे में आए थे, तो हम लोग एक ही अटेम्प्ट करेंगे। आगे चलिए, एक माँ की उम्र अपनी बेटी की उम्र की 3 गुनी है 12 वर्ष बाद। देखिए बेटी जो है x है, तो माता जी 3x हो जाएंगी। ठीक है, 12 वर्ष बाद बेटी की उम्र की 2 गुनी हो जाती है। ठीक है, 3x + 12, और इधर भी हम लोग कर लेंगे +12। ये जो है बेटी की उम्र की 2 गुनी, तो 2 गुना हम 2 से इधर गुणा करा लें तो क्या हो जाएगा, 2 से इधर अगर हम लोग गुणा करा लेंगे तो वो हो जाएगा समीकरण बराबर। ठीक है, समीकरण हो जाएगा बराबर। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे x बचा, यानी 2x। चलिए सब पूरा सॉल्व करते हैं। 2x और यहाँ पे 24 प्लस का इधर आएगा, देखिए 3x है +12, इधर अंकों को उधर, अक्षर को इधर, तो यहाँ x बचा और उधर 12। ठीक है, तो x बराबर, यानी लड़की जो है वो 12 वर्ष की है, तो बेटी की, अच्छा 12 ही है। आगे, रांची बस स्टॉप से हर 25 मिनट बाद गया के लिए बस छूटती है। रांची में एक कंडक्टर ने एक यात्री से कहा कि गया की बस 15 मिनट बाद पहले छूट चुकी है, 15 मिनट पहले छूट चुकी है, और दूसरी बस 10:10 पर आएगी। अर्थात जो पहली वाली छूटी है ना, 15 मिनट पहले छूटी तो 9:45 पर छूट चुकी थी, अब ये 10:10 पर आएगी। 25 मिनट तो ले रहा है ना, तो 10:10 पर आएगी। कंडक्टर ने जब यह कहा तो क्या समय हुआ था, तो 15 मिनट पहले तो भाई 10 ही बजा था ना। 15 मिनट पहले छूट चुकी है और दूसरी बस 10:10 पर जाएगी। दस 10 पर जाएगी। अब जो है हर 25 मिनट बाद बस छूटती है। उसके बाद ये 10:10 पर जाएगी, तो 10 अगर हम इसमें 15 मिनट जोड़ते हैं तो ये 10 बज जाएगा ना, पक्का बजेगा। देख लीजिए, आप खुद ही देख लीजिए, 4 1 5 6 हो जाएगा, 10 बजेगा। ठीक है, और इसमें 10 और जोड़ देंगे 10:10 में तो 25 होएगा, और बोल रहा है हर 25 मिनट बाद छूटती है गया के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या हम लोग गलत हैं? हमारा तो आंसर भाई 10 ही आ रहा है।
10:15, 10:25, 15 मिनट पहले जा चुकी है। तो दुखी कर रखा है यार इन लोगों ने। देखिए ऐसा है, ये ऑप्शन गलत है, हम लोग का 10 ही रहेगा, 10 बजे। ये तो आप भी जानते होंगे, आपको खुद भी अपने आप पे विश्वास होगा यार। सीधी सी बात है, एक 9:45 पे छूट रही है, क्यों उस बोल रहा ना कि ये एक जो है 10:10 पे जाएगी, है ना। और हर जो बस होती है 25 मिनट के अंतराल पे छूटती है, 25 मिनट अंतराल पे छूटती है। तो अभी इसमें अगर आप 25 घटा ले, है ना, 25 मिनट घटाए तो कितना बचेगा। देखिए इसमें सब सीधा लेंगे तो यहाँ 60 होगा, 60 का अब हो गया 70, 70 में यहाँ देखिए 5 और फिर यहाँ पे 6 बचा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा भाई 4, 45। यानी कि ये वाला जो है 9:45 पे छूट रही बस, 9:45 पे छूट रही बस, और 10 मिनट बाद जाएगी। तो जब वो बता रहा होगा तो भाई 15 मिनट वो, जब 15 मिनट वो और 10 ये, तभी तो 10 बजे बता रहा हूँ, यही 15 मिनट पहले बता रखा है। तो ठीक है, अब उसका 10 है, इसमें सारे के सारे गलत है। निम्न निम्नलिखित सारणी में लूप का अंक ज्ञात करो। ठीक है, देखते हैं भाई साहब क्या बताएगा। कुछ ऐसा दे रखे ना कि मतलब ऐसे क्यों डाउट होगा। हाँ, हम लोग देखते हैं इसमें क्या करना है, कुछ ऐसा। ये देखिए 3 9 बच्चों 25, ऐसा मुझे कुछ लग रहा है, 7 बच्चे 35, लेकिन ये तो 5 15 हो रहा है ना, और यहाँ पर 7 है, 7 बच्चे 35, लेकिन ये 13, अच्छा इसका तो जरूरी है, ऐसा कुछ नहीं करना है मेरे को। ये दोनों बार में 35 है, तो इसके लिए हम लोग क्या सर्च कर सकते हैं। पच्चीस में 10 जोड़ोगे 35 होता है, यानी कि इनको जोड़ करके +1 करेंगे 35 होएगा। 6 3 9, 2 और 1 3, 1 मिनट 9 3, और इसके आंसर ये तो 34 ही हो रहा है। 1 में इसकी 34, इसका 39, इसमें +1 किया जा रहा है और इसमें माइनस 4 कर रहे हैं, तो 35 हो रहा है। देख लेते हैं इसका क्या होगा। इसका तो एग्जैक्ट 35 है, तो इसको भी -1 किया जा रहा है। अच्छा ठीक है, इन वालों को -1 और इन वालों को नहीं, यहाँ तो -1 किया गया, यहाँ +1 था, तो इसका मतलब ये प्लस इधर 4 करेगा क्या, हो सकता है। मे भी देखते हैं 39 -7, और चूंकि इसको +4 करना है, चलिए इसका पहले हम निकाल लेते हैं। कितना बच रहा है 32। यदि उसको +4 करना है तो यानी 4 और घटाओगे तो 28 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन में 28 है, तो ये करेक्ट आंसर होगा, बहुत ज़्यादा सोचने की भी जरूरत नहीं है। ठीक है, अब फिर से दिखा रहा हूँ आपको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो एक जो ऊपर वाले हिस्से में, यानी कि ये जो है इस वाले हिस्से में प्लस किया जा रहा है, इस वाले हिस्से में माइनस किया जा रहा है, लेकिन ये तिर्यक में, इसमें हम लोग +1 किए तो इसमें -1 हो रखा है, यानी कि -1 के अपोजिट में +1, और ये -4 के अपोजिट में +4। ठीक है, तो 28 करेक्ट आंसर होगा, इसमें यही हो रखा है। निम्नलिखित सारणी में लुप्त अंक ज्ञात करेंगे। 14 28 42, 2 2 4 6, और ऐसा ही इधर भी 3 से गुणा हो ही रहा है, तो अरे ऐसे ये घुमाने के लिए इधर रखा है क्या। सात दूनी 14, 18 दूनी 36, 2 7 14 और 18 2 36 2 7।
इसका भी 2 बार में, और 4 7 28, इसका भी 2 बार में, अर्थात हम 2 से भाग कर ले पता चल जाएगा। देखिए 642, ठीक है। ये 2 से भाग कर लेंगे, 2 1 2 2 4 लिखते हैं, 1 अब देखते हैं इसको हम लोग ग्राउंड को ये लिखा गया, कोडबद्ध किया गया, वॉलेट को क्या किया जाएगा। इसका अपोजिट करके +1 किया जाए, यानी y प्लस आर का देखिए हम लोग ऐसे लिख लेते हैं। तो फिर का अपोजिट क्या है y, लेकिन प्लस फिर p भी नहीं हो रहा है, लेकिन r का अपोजिट फिर p, तो इसी के बीच का है, यानी ऐसा कुछ नहीं देख पाता, शायद कुछ और कर रखा है, कुछ और कर रखा है, लोग को सर्च ही करना है। माइनस 2 किया, इसी तरह माइनस 2 करेंगे तो 2 आएगा, और माइनस 2 करेंगे, देखिए यहाँ पे माइनस 2 किया ना, माइनस 2 क्या है तो 3 आया, माइनस 2 करेंगे तो उसके बाद m आएगा, देखिए उसके बाद माइनस 2 करेंगे तो है, w के बाद माइनस 2 करेंगे तो ये देखिए है ना, m के बाद यानी हर बार माइनस 2 करना, तो इसमें भी हम लोग माइनस 2 करेंगे, u के माइनस 2 में 3 आएगा, ठीक है, i के माइनस 2 में 3 आएगा, फिर o के माइनस 2 में m भी आएगा, l के माइनस 2 में j आएगा, e के माइनस 2 में c, और t के माइनस 2 में यहाँ पे c, d, f, e, g, f, j, c, r, तो यहाँ पे देखिए आपको टाइम जो है सर्च करने में लगेगा, जितना भी आप रही में बिंदु x से चलना शुरू किया था, सीधा 5 किलोमीटर पश्चिम चल, बिंदु x है यहाँ पे, सीधा 5 किलोमीटर पश्चिम को चल, ये पश्चिम है, 5 किलोमीटर यहाँ तक आ गया, फिर वह बाएं मुड़ा, तो इसका बायां किधर हो जाएगा, अपना बायां दायां देख लेंगे, वहाँ पे आप कल्पना करेंगे कि आप वहीं खड़े हैं, बाएं मुड़ा, फिर सीधा 2 किलोमीटर चला, ठीक है, सीधा 2 किलोमीटर चल रहा है, और फिर दोबारा बाएं मुड़ा, अब देखिए इधर को मुंह है उसका, तो इस तरीके से यदि आप कल्पना करेंगे तो बायां अंदर की ओर होगा, फिर से अगेन इधर ही दोबारा बाएं मुड़ रहा है और सीधा 7 किलोमीटर चल रहा है, यानी क्रॉस कर गया, ये वाली लाइन भी क्रॉस कर गया, यानी एक्स्ट्रा 2 ये चल गया, 5 ये 2 ये। अब वह बिंदु x से किस दिशा में है, अच्छा दिशा पूछ रहे हो, तो पूर्व और दक्षिण में, पूर्व और दक्षिण में। शब्दों को एक सार्थक तर्क संगत क्रम में लगाए और फिर निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त क्रम को चुने। परामर्श बीमारी, ये बहुत बढ़िया है, आता है बार बार। सबसे पहले बीमारी किसी को होगी, वो चिकित्सक के पास जाएगा, बी के बाद सी, और उससे वो परामर्श लेगा, परामर्श के बाद उसकी उपचार होगी, उसका उपचार होने के बाद उसके उपरांत जो है उसको लाभ मिलेगा, तो BCADE करेक्ट आंसर ए, ठीक है। चलिए आगे, निम्नांकित 4 अंकमालाओं में से 3 अंकमालाएं एक ही पैटर्न का अनुसरण करती हैं, जबकि चौथी अंकमाला भिन्न है।
ओके, अलग वाले को ढूंढना है। तो 6 3 9 7 2 9, 5 9 14, 8 6 14। ओके, अरे यार ये तो हुआ ही नहीं। ऐसे में आपस में भी जोड़ रहा है क्या इसको? तो कितना हो जाएगा, ये 2 और ये 4, 4 2 6 ही हो रहा है। और ये भी तो ऐसा कुछ नहीं बन रहा है। तो अंकमाला ज्ञात करें, वह अंकमाला जो अन्य 3 का के पैटर्न का अनुसरण नहीं कर रहा है। अच्छा, यानी कि ये कुछ और भी कर सकता है। ऐसे ऐड वाला तो मसला यहाँ पे आके समाप्त हो गया है। तो अच्छा, इसको मैं घटाया जरा। 4 बच रहा है, 4 चक्कू 16, क्यूब करते हैं +2, 4 चक्कू 16, चक्कू 64, यहाँ 68 है। अच्छा, 4 जोड़ना है +4, ठीक है। यहाँ कुछ बात समझ में आ रही है। 3 3 3 9 27, तो 4 जोड़ना था। नहीं नहीं, 4 का फिर 4 का 4 कर रखा है, 3 का 3 कर दिया है। इसको जरा देखते हैं हम लोग। 5 का यहाँ पे 3 है, तो 3 3 9 27, 3 हो रखा है। तो 5 5 5 25 पंचे 125, 3 ही हो रखा है। 13 में से 11 घटाएंगे 2 बचेगा, 2 की 2 दूनी 4 दूनी 8, 3, ये चारों का, यानी ये अलग है। इनका अंतर और क्यूब, अंतर का क्यूब, ठीक है। तो करेक्ट आंसर पहला होएगा। निम्न अंकमालाओं में से एक गलत है, गलत वाला ढूंढना है। तो ये क्यों दे रखा भाई? अच्छा, ये है, इनमें से कोई एक गलत है, उसको हमें ढूंढना है, और उसके लिए सीरीज दे रखा है। अच्छा, तो 10 चक्कू 40 +1, फिर तब तो 160 होगा। इसको मुझे लग रहा है, देखिए, एक का इसको अलग अलग किया है। 1 का स्क्वायर + 0 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, कुछ ऐसा देखिए बन रहा है। 4 का स्क्वायर + 2 का 3 का स्क्वायर, तो यार 9 होना चाहिए ना। अच्छा, आगे देखते हैं। हाँ, ये देखिए 5 का स्क्वायर, देखिए ये दिख रहा है अलग अलग करने पर। 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, ये बाबू साहब गलत हो गए। तो 16 24। देखिए, आपको क्यों सोचना पड़ेगा भाई, ऐसे देखिए सोचना ही पड़ेगा, ठीक है। तो इतना आसान भी ये नहीं है ना। तो इसीलिए प्रैक्टिस बहुत जरूरी है कि हाँ ऐसा भी कर सकता है, ये तो हम जान ले कम से कम। एक लड़के की तरफ इशारा करते हुए अरुणा ने पुष्पा से कहा, ये अरुणा है, ये पुष्पा है, और लड़का कहीं बीच में होगा, उसकी तरफ इशारा कर रही है कि क्या करें। उसके पिता की माँ, ये लड़का है कोई, ये कोई लड़का है, उसके पिता की माँ, अरे उसके पिता की माँ, अच्छा, या माँ और ऊपर चली जाएंगी। माँ तुम्हारे नाना की पत्नी है।
अच्छा, इसके नाना की पत्नी है, तो डायरेक्ट जो है यहाँ आएंगे नाना जी, है ना। तो नाना ये है, यानी कि सिमिलर रिश्ता है, ये पक्का भाई बहन हो गए। उस लड़के से क्या संबंध है, तो बहन। लेकिन 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 कौन सी बहन, ये भी तो है ऑप्शन, ये भी तो है। पिता की माँ है, और ये नाना कह रहा है, तो ये जो इनके पिताजी इस बच्चे को, इस लड़की को भांजी कहेंगे, और ये फूफा कहेगी, फुफेरी बहन होगी ये। ठीक है, फुफेरी बहन है, सिर्फ बहन नहीं, आगे इसमें आके गलत हो जाएगा भाई। निम्नलिखित प्रश्न में पूछे गए प्रश्न के सही विकल्प का चयन करें और उसके स्थान पर कौन सा प्रतीक आएगा वो देखते हैं। कोई भी एक देखिए, ये है, मिल गया हम लोगों को सेम। तो इसके यहाँ से यहाँ ये है, तो इसके बदले ये आएगा, इसके बदले ये आएगा। ठीक है, इतना ये मिल गया है, हमें ये पता करना है, तो इसके बदले ये है। और बराबर के अपोजिट में यहाँ पे ऐसा देखिए, इसमें टोटल हमें कितने चित्र चाहिए भाई, और 6, जैसे हम लोग फलक में गिनते हैं। ठीक है, तो जो इसमें नहीं दिख रहा है, इन दोनों में वही आंसर होगा। तो नहीं दिख रहा है, वो बराबर ही है, तो ये वाला आंसर होगा। ठीक है, आप इसको अंक के तरीके से इमेजिनेशन करेंगे, यदि आप उसको सोचेंगे इस हिसाब से, तो आपको बात तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है, लेकिन लेकिन ये यहाँ पर है, इसका अपोजिट यहाँ पर, फिर ये दोनों अपोजिट ही है। अब ये पासा में समझने में भी तो समस्या है यार, ये पासा है कौन सा, तो अंक तो है नहीं। अंक अभी रुक जाइए, अभी आंसर को अभी होल्ड करते हैं। ठीक है, और देखिए ये चित्र यहाँ है, इस चित्र को इधर लाए तो हम देख पा रहे हैं बराबर के अपोजिट में ओ है, बराबर के अपोजिट में ओ है। ठीक है, अब चित्र को हमें घुमाना पड़ेगा, नहीं तो ये ऐसा तो नहीं कि स्टैंडर्ड पासा हो, है ना, सिंपल साधारण पासा हो, तो उस हिसाब से हम एक साथ और ये अपना आंकड़े लगा लें। देखिए ये इसको, ये चूंकि यहाँ था, फिर इसको यहाँ पर लाया गया, तो ये जो है यहाँ पर आ गया, और इसके पीछे का जो था उधर वाला वो यहाँ आ गया, और ये उधर, यानी कि ओ के बराबर में, ओ के बराबर में बराबर है। ठीक है, ठीक है, और उसके बाद ओ यहाँ है, और ओ को यहाँ तो रखा गया है, लेकिन किधर पलट दिया गया है वो थोड़ी सी सोचने वाली बात है। ओ यही रहेगा, मान लीजिए ओ यहाँ है, तो बराबर के अपोजिट में क्या होगा, इसको अब ये मत सोचिए कि ये बराबर वाला है, तो बराबर के, अच्छा हाँ बराबर वाला है, तो बराबर ही तो दोनों जगह दिख रहा है, और ये नहीं दिख रहा है, तो इसके अपोजिशन में भाग ही आएगा। ठीक है, त्रिभुज के अपोजिशन में भाग आएगा, त्रिभुज का गुणा है, क्योंकि ये चित्र हम दोबारा ऐसे पलट भी सकते हैं। ठीक है, पूछा किसके बराबर में है, और क्वेश्चन मार्क पूछा है, क्वेश्चन मार्क पूछ रखा है, तो अब समझने वाली बात है। अरे तो यार इसके जगह पे गुणा है ना, ठीक है, करेक्ट आंसर ये होगा, है ना। अब आगे चलते हैं, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा।
दी गई आकृति के विकल्प 1, 2, 3 और 4 में सही दर्पण प्रतिबिंब को चुने। दर्पण में दाया का बाया, बाया का दाया होता है, बस और कुछ नहीं करना है। तो ये यहाँ रहेगा, ये इधर आ गया, ये गुणा यहाँ है, तो यही है और क्या। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब है तो बस हो गया। आगे, निम्नलिखित में से वैकल्पिक आकृतियों में से कौन सी आकृति दिए गए आकृति पैटर्न को पूरा करता है। देखिए ये तो पूरा ऐसा डायग्राम बना रखा है, तो इसका भी कुछ ऐसा ही बनाएगा। जो यहाँ है वो वहाँ रखा गया, तो जो यहाँ है वो यहाँ रखा जाएगा, यानी कि ऐसा कुछ होगा जिसमें 3 बिंदी अभी भी यही होंगी। तो 3 बिंदी अभी भी यही है, एक वहाँ है और फिर एक गलत है, एक यहाँ है, 3 यहाँ है, एक यहाँ है। तो इस पैटर्न को यही पूरा कर रहा है। ठीक है, तो ये भैया आपके 30 क्वेश्चन हो गए, जिसमें से 2-3 तो गलत हो रखे थे, कम से कम 3 है ना, ऑप्शन के और नज़रिए से और देखा जाए उस तरीके से। तो ठीक है, गलत हो तो भाई गलत है तो वो गलत हो, हम लोग अपना कॉन्फिडेंस लूज नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो समस्या हो जाएगी। और प्रैक्टिस सेट देते रहिए, इससे क्या है आपको थोड़ा सा अपने आप पे पता चला। गलत सवाल हो तो उस पर हाथ पैर मारते रहते हैं आमतौर पे एग्जामिनेशन हॉल में, और फिर वो टाइम कंज्यूम भी करता है और कुछ रिजल्ट भी नहीं देता है। तो ये भी हम लोगों को थोड़ा सा सीखने को यहाँ मिलना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे। वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, है ना। और अगर आपको अच्छा नहीं लगा है तो वो भी आप बता सकते हैं कमेंट करके, है ना। और अगर ऐसा कुछ है तो आप कमेंट करेंगे तो मैं पहले से ही फिर पूरा सेट देख लिया करूंगा कि हाँ कौन से सवाल गलत है, कौन से सही है। अब ऐसे डायरेक्ट में क्या है, जो गलत है वो सामने उसमें गलत हो रहा है, तो ऐसा लग रहा है यार क्या हो रखा है। तो आप कमेंट कर सकते हैं, अपनी राय दे सकते हैं, उस हिसाब से मैं, अगर आप कहेंगे तो मैं पहले ही देख लूंगा कि हाँ कौन कौन सा सही है, मैं पहले उसको सॉल्व करके फिर यहाँ पे हम बात कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे मैं डायरेक्ट ही बात करता हूँ। तो अपना फीडबैक जरूर देंगे। अच्छा लगा तो लाइक तो करना ही है, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ साथ घंटे को बजा दीजिए जिससे मिल सके नोटिफिकेशन सबसे पहले। और मिलता है, तब तक नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।